पांडु जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, उसी क्षण दो भाइयों की किस्मतें दो दिशाओं में बट गईं। धृतराष्ट्र बाहर से स्थिर खड़े थे, पर उनके भीतर उबलता क्रोध अब छुप नहीं पा रहा था। जबकि पांडु शांत, विनम्र और अपने धर्म पर अडिग एक सच्चे राजा की तरह निर्णय लेने लगे। जल्द ही पांडु का विवाह कुंती से हुआ, वो स्त्री जो शक्ति, संयम और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। सत्यवती महल की ऊंची बालकनी से इन बदलते हालातों को देख रही थीं। वे समझती थीं कि राज्य सुरक्षित है, पर भाइयों के दिलों में उठता ये तूफान आगे जाकर इतिहास को हिला देगा। राजा बनते ही पांडु युद्ध भूमि में उतरे, एक के बाद एक विजय प्राप्त की, और उनकी तलवार की चमक दूर दूर तक फैल गई। उनकी वीरता से प्रभावित होकर मद्र देश के राजा ने अपनी पुत्री माद्री को उपहार में पांडु को सौंप दिया। यही वो क्षण था जब माद्री हस्तिनापुर में प्रवेश करती है। उधर धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, उस रानी से जिसने अपने पति के दुख को अपना बनाकर आंखों पर पट्टी बांध ली। भीष्म दूर खड़े इन दोनों विवाहों को देखते रहे। वे जानते थे कि रक्त से जुड़े ये भाई अब दो अलग राहों पर निकल चुके हैं। पांडु धर्म, विस्तार और शौर्य की ओर, और धृतराष्ट्र क्रोध, अधूरे अधिकार और भीतर के अंधेरे की ओर। यही फासला आगे चलकर उस आग में बदलेगा जिसे दुनिया महाभारत के नाम से जानेगी।